अरे दिनेश, आओ आओ, बैठो बैठो। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुआ। तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करनी थी यार। हाँ बोलिए ना हरिनाथ भैया। क्या जरूरी बात है? बोलिए बोलिए। दिक्कत क्या है? बोलिए। सुनता हूँ क्या जरूरी बात है, बोलिए। दिनेश, तुमको तो पता ही है, तुम्हारी भाभी जी गुजर जाने की बात बच्चे लोग बहुत ही अपसेट रहता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस छुट्टी में उन लोगों को कहीं घूमने ले जाऊँ। तुमको पता है ऐसा कोई जगह जहाँ पे वो लोग एंजॉय कर सकता है? हाँ हाँ, हाँ हाँ दिनेश भाई साहब, है ना। मुझे पता है, ये रामगढ़ के पास ही जो चंपानगर है, वहां पे आप लोग बच्चे लोगों को लेके 2-3 दिन तक जा सकते हैं। मैं भी प्लान कर ही रहा था कि इस छुट्टी में वहां पे जाऊं। तो आप मेरे साथ आ सकते हैं वहां पे। वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। छोटा पहाड़ भी दिखता है। पास में एक नदी भी है। और घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए बहुत सारी जगह है। तो आ जाइए। चलिए आप बोलिए, वहां पे एक कॉटेज है, कॉटेज को हम बुक कर लेते हैं इस छुट्टी पे। 3 दिन वहीं पे रह के आते हैं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है दिनेश, तो तुम बुक कर लो और अगले रविवार को हम लोग सब एक साथ निकलते हैं चंपानगर के लिए। अरे दिनेश, इतने देर से क्या पढ़ रहे हो भाई? इतना कंसंट्रेट कर रहे हो इस पढ़ने में? बच्चे लोग तुमको देखते ही रह गया है। बताओ तो यार, क्या पढ़ रहे हो, इतना कंसंट्रेट कर रहे हो इतने देर से? अरे हरिनाथ भैया, हम लोग जहाँ पे घूमने जा रहे हैं ना, वो चंपानगर, उसी के बारे में मैं एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए, ट्रेन से उतर के कॉटेज में जाके ही आपको वो स्टोरी बताऊंगा। शायद कल जब हम वहां पे घूमने निकले, तब लोगों को मुंह से भी ये स्टोरी आपको सुनाई देगा। हम लोग 1 घंटे के अंदर ही चंपानगर पहुंच जाएंगे। हरिनाथ भाई, बच्चे लोग तो सो गए, आप भी आप सो जाइए। मैं भी अपना रूम में जाके सो जाता हूँ। कल सुबह सुबह तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों को निकलना है ना यहाँ से। पूरा गांव देखना है, इधर उधर घूमना है। बहुत जगह है, पर नदियां है, पहाड़ी है, खेत खलियान है, हरियाली है चारों तरफ। बहुत ही एंजॉय होगा बच्चों लोगों का। चलिए आप सो जाइए, मैं भी अपने रूम में जाके सो जाता हूँ। हाँ हाँ, सो जाऊंगा, उसमें क्या है। लेकिन तुम पहले ये तो बताओ, तुम ट्रेन में जो किताब पढ़ रहे थे इस गांव के बारे में, उसमें असली में क्या लिखा हुआ है? बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहे थे तुम, पढ़ भी रहे थे बहुत इंटरेस्ट लेके। तो अब तो मुझे बताओ, उस किताब में क्या लिखा हुआ है। ये सुनने के बाद हम भी सो जाएंगे, तुम भी अपना रूम में जाके सो जाना। हाँ दिनेश भाई, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए मैं आपको सुनाता हूँ। इस गांव में नदिया के उस पार एक पुरानी मंदिर है, जिसे गांव वालों भूतिया मंदिर मानते हैं, क्योंकि कथित है कि उस मंदिर में एक तांत्रिक बाबा पूजा करती थी। और दूर दूर से लोग उसके पास सहायता मांगने, अपना दिक्कत दूर करने आते थे। और तांत्रिक बाबा उस सबको सहायता देते थे और उन सबों का दिक्कत भी दूर करते थे। लेकिन एक दिन 3 डाकू उस तांत्रिक बाबा के पास आया और उसको बोला ये कि उन लोगों को ऐसा कोई वर दे दे जिसकी वजह से उन लोगों को जब भी पुलिस पकड़ने आए, वो लोग चूहा, बिल्ली या कुत्ता ऐसा कुछ बन जाए जिसके वजह से वो लोग पकड़ में ना आए। लेकिन तांत्रिक बाबा ने वो करने से इनकार कर दिया और ये भी उन लोगों को बोला कि वो गलत काम नहीं करते, गलत काम करने वालों को साथ नहीं देते। तो उसके वजह से डाकू लोग गुस्सा हो गए और तांत्रिक बाबा को मार दिया। और 2 दिन के बाद वो डाकू लोग को भी मरा हुआ पाया गया उस मंदिर के पास ही। तो लोग बोलते ही है कि वो तांत्रिक बाबा का आत्मा बहुत ही शक्तिशाली आत्मा था, इसलिए उसने उन 3 डाकुओं को मार डाला। उन तीनों को डाकुओं को मारने के बाद तांत्रिक बाबा का आत्मा को तो शांति मिल गया, लेकिन उन तीनों को
डाकू के आत्माओं को शांति नहीं मिला। तो तांत्रिक बाबा ने उन 3 डाकुओं का आत्माओं को उस मंदिर में बंद करके, कैद करके उसका दरवाजा बंद कर दिया था। उसके बाद से वो मंदिर का दरवाजा कभी भी कोई नहीं खुलता था। एक बार खुला था वो दरवाजा, उसके बाद यहाँ पे खूनों का सिलसिला जारी हो गया था। फिर उसके बाद बहुत दूर से एक तांत्रिक को इस गांव वालों ने बुला के लाया था और मंदिर के दरवाजा फिर से बंद कर दिया था और उन डाकुओं को भी कैद कर दिया था। तो यही कथित है, लेकिन और ये भी सब लोग बोलते हैं कि उधर जाना मना है, लेकिन मैं तो उधर जाऊंगा ही। आप बाल बच्चे वाला आदमी हो, आप उधर मत जाना, लेकिन मैं एक बार तो उस मंदिर को देखने जाऊंगा ही। पापा पापा देखो, कितनी छोटी सी पेड़ में फल आया है। कितना सुंदर गांव है ये, चारों तरफ हरियाली है। पापा कि बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। थोड़ा पेड़ के नीचे जाके देखूं, शायद हम फल भी तोड़ सकूं। चलो बेटो, अब हम लोग नदिया पे जाएंगे, वहां पे बोटिंग करेंगे और वहां से उसके बाद हम लोग पहाड़ियों पे भी चलेंगे। ठीक है बेटो, चलो अब हम लोग नदिया की तरफ जा रहे हैं, वहां से हम लोग बोटिंग करेंगे। पापा पापा कितना सुंदर है यहाँ का नदिया। पापा वो देखो, वो माझी नाव लेके कहाँ जा रहा है। पापा उसको बुलाओ ना, उस नाव पे हम लोग घूम आते हैं। ओ माजी भैया, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, हम लोगों को तुम्हारे नाव पे घूमने जाना है नदिया की उस पार। इधर आओ, इधर आओ, नदिया को भी घुमाओ और नदिया के उस पार भी हम लोग जाएंगे। आ जाओ, इधर आओ माजी भैया, इधर आओ। माजी भैया, सुना है कि नदी के उस पार वो जो पुराना मंदिर है उसको आप लोग भूतिया मंदिर बोलते हो। उस मंदिर में बहुत साल पहले एक तांत्रिक रहता था जो कि लोगों को भलाई करता था और डाकू लोगों ने उन लोगों को उसको मार दिया था। उसके बाद डाकू लोगों को भी वो मार के उस मंदिर में कैद करके रख दिया था। तो आप कोई नहीं जाता है क्या उस मंदिर के आसपास? मतलब मैं आपको कुछ पैसा दूं तो आप क्या जाओगे मेरे पास? कुछ नहीं, आप जितना मांगोगे मैं दे सकता हूँ। ये भाई साहब और इसके बच्चे आसपास में घूमेंगे, लेकिन आप सिर्फ मुझे वो मंदिर को दिखवा देना। मैं एक बार उस मंदिर का दर्शन करना चाहता हूँ। बाबूजी, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि उस मंदिर के आसपास भी मत जाना। एक बार क्या हुआ था आपको पता है? ये आदमी भटकते हुए उस मंदिर के पास चला गया था। तब उसको जैसे किसी ने आकर्षित करके बोला कि मंदिर को खोल दो, तुमको बहुत सारा सोने के अशरफिया मिलेगा। और वो बेचारा उस मंदिर को खोल डाला। उसके बाद उस डाकुओं के आत्माओं ने उस बेचारे को उधर ही ढेर कर दिया और यही पे बात खत्म नहीं हुआ। उसके बाद वो डाकू के आत्माओं ने हम लोगों के गांव में भी खून का सिलसिला जारी कर दिया था। बहुत कोशिश के बाद एक तांत्रिक उन डाकू लोगों को फिर से उस मंदिर में कैद कर दिया है। तो उसके बाद से कोई भी उधर नहीं जाता है। आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आप जिंदा रहना चाहते हो तो उस मंदिर के पास मत जाओ बाबू, मत जाओ। अरे मजी भाई, तुम इतना चिंता क्यों कर रहे हो? तुम मुझे सिर्फ रास्ता दिखा देना, मैं उधर जाके होके आऊंगा। मैं ऑफिस में, मैं इन भाई साहब के साथ एक ही ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक लेखक भी हूँ। पूछो भाई साहब के, तुमको पता है ना, जो किताबें लिखते हैं, जो कहानियां लिखते हैं, वैसे ही मैं एक कहानीकार हूँ जो कहानी लिखता हूँ। मेरा बहुत सारा कहानी बहुत पॉपुलर है, बहुत लोगों को उसको पता भी है। मेरे कहानी का किताब भी बिकता है बहुत सारा। वैसा ही मैं इस पुराने मंदिर को लेके एक कहानी बनाना चाहता हूँ, तो उसके पास एक बार जाकर देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जब आ रहा था तब देखा एक लेखक ने इस पुराने मंदिर को लेके एक कहानी लिखा, लेकिन मुझे और भी सच पता करना है, इसलिए थोड़ा मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। तुम सिर्फ रास्ता दिखा देना, हम तुमको इसके लिए 500 रुपया दे देंगे। रास्ता दिखा के तुम इस बाबू को और इसके बच्चों को गांव को आसपास, नदिया के आसपास गांव में घुमाता रहना। मैं आ जाऊंगा 2 घंटे के अंदर। बाबू साहब, ये जो सामने का पेड़ दिख रहा है ना आपको, इसके पास से जो रास्ता गया है उससे आप सीधा चले जाइए। सीधा चले जाने के बाद दाहिना मोड़ लेना। दाहिना मोड़ लेने के बाद आप 10-15 मिनट पैदल चलेंगे तो आपको पुराना मंदिर दिख जाएगा। आप उधर होके आइए, तब तक मैं इन बाबू को लेके
और इसके बच्चों को लेके गांव में थोड़ा घुमा के ले आता हूँ, ठीक है? आप यहीं पे आ जाना इस पेड़ के पास, हम लोग भी इधर ही वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं होके आता हूँ पुराना मंदिर। हरिनाथ भाई, आप अपने अपने बच्चों को लेके गांव में घूमते रहिए। ये माझी भाई आपको पूरा गांव घुमा के दिखाएगा। आप लोग आते आते मैं भी इधर आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग निकलिए, मैं भी निकलता हूँ। आके इधर ही हम लोग मिलेंगे, ठीक है? चलो, आखिर पुरानी मंदिर तो हम पहुंच ही गए। अब थोड़ा पुराने मंदिर का तस्वीर भी हम उठा लेता हूँ। ये मंदिर तो बहुत ही पुराना लगता है। यह तो कम से कम 150-200 साल पुराना होगा। कितना पुराना है ये मंदिर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये सामने खाना कौन पकाता है? चलो छोड़ो, जो भी है, कोई भी हो सकता है। ये गांव वालों तो मतलब इन लोगों को तो शिक्षा का कोई भी रोशनी नहीं मिला। जो बोलता है ये विश्वास कर लेता है। आज तो हम आमने सामने हो गए इस पुराने मंदिर का। आज पुराने मंदिर को अंदर के में घुस के ही मैं देखूंगा इसके अंदर क्या सचमुच में होता है और क्या नहीं होता है। पहले तस्वीर उठा लो, उसके बाद उसके अंदर मैं घुसूंगा। अरे, मंदिर का अंदर तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। कितना साफ सुथरा है मंदिर का अंदर अभी भी। लगता है तांत्रिक बाबा यहीं पे पूजा पूजा करने के बाद यहीं पे सो जाते थे। जैसे लग रहा है आज भी तांत्रिक बाबा यहाँ पे उसका तंत्र साधना कर रही है। कितना खूबसूरत है, कितना मनोरम है, कितना अच्छा है मंदिर के अंदर। ये लोग क्या बोलते रहते हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं यहाँ के अंदर डाकू का भूत है, ये है वो है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। अरे पगली, लोग अफवाहें नहीं फैलाते हैं। ये सच है कि हम बहुत दिनों से 200 सालों से इसी मंदिर के अंदर कैद है उस तांत्रिक की वजह से। एक बार किसने गलती करके खोल दिया था, तब हम लोग निकल गए थे। अब बच्चे तो भी खोल दिए हैं इसके, पता है? इसलिए तुझे क्या क्या भुगतने पड़ेगी। पहले तो मैं तुझे मार डालूंगी इधर, उसके बाद बाहर जाके गांव वालों की भी मारूंगी। हे माँ, हे माँ महाकाली, मेरा रक्षा करना माँ, मेरा रक्षा करना, मुझे बचाओ इस डाकू से, इस डाकू की भूत से, इस डाकू की आत्मा से। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। हे माँ मेरा रक्षा करो, माँ मेरा रक्षा करो, माँ मेरा रक्षा करो। माँ तेरे बात सुन ली बेटा, चिंता मत कर, माँ तेरा बात सुन ली। मैं ही वो तांत्रिक हूँ जहाँ पे मैं, यहाँ पे मैं जो तंत्र साधना करता हूँ, मैं ही वही तांत्रिक हूँ जो इस मंदिर पे तंत्र साधना करता था। और इस शैतान डाकू के बच्चे ने मुझे मारा था। उसके बाद इसका भी हालत मैं वही किया था जो इसने मेरा हालत किया था। बेटा तो घबरा मत, माँ ने मुझे भेज दिया है। पिछले बार तो मैं जोग निद्रा में था, इसीलिए इन लोगों के रुक नहीं पाया। लेकिन इस बार मैं जोग निद्रा पे नहीं था। माँ ने मुझे भेज दिया है तेरा रक्षा करने के लिए और इस गांव को रक्षा करने के लिए। अभी मैं इन डाकुओं को हमेशा के लिए नरकों में भेज दूंगा। ये लोग नरक में जाएंगे, ये लोग यहाँ पे अब नहीं रह पाएंगे। बेटा तो घबरा मत, अभी मैं इन लोगों को नरक भेजता हूँ। बेटा मैंने इसको हमेशा के लिए नरक भेज दिया है। अब ये डाकू लोग नरक पे ही रहेंगे और नरक पे ही सड़ेंगे। अब इन लोगों का कोई चांस नहीं इधर वापस आने का। तू अपनी घर लौट जा, अपने दोस्त के पास लौट जा। मैं भी अपनी जगह लौट जाऊंगा। माँ ने भेजा था मुझे तेरी रक्षा करने के लिए, इस गांव की रक्षा करने के लिए। मैंने मेरा काम पूरा कर दी। अब इसके बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। और बेटा एक बात है, तू कहानीकार है ना, कहानी लिखता है, तो इस कहानी पे जरूर लिखना
तांत्रिक बाबा का आत्मा का मुक्ति जरूर हुआ है, लेकिन तांत्रिक बाबा का आत्मा लौट के तब आएगा जब तब इस गांव के ऊपर कोई अत्याचार होगा। उस अत्याचार को मिटाने तांत्रिक बाबा जरूर वापस फिर से आएगा। कि माँ का आशीर्वाद है। उसके बाद दिनेश लौट आती है और हरिनाथ को पूरा कहानी बताते हैं, और उसके बाद वो लोग अपने शहर में लौट के दिनेश अपनी नाम से एक कहानी की किताब रचती है जिसके नाम था पुरानी मंदिर। वो पुरानी मंदिर की कहानी पूरा शहर में, पूरा देश में बहुत ही पॉपुलर हुआ और दिनेश और हरिनाथ रातों रात बहुत ही अमीर आदमी बन गए। तो दोस्तों, कहानी अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसा ही अच्छे कहानियों के लिए एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी हम लोगों को कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा ऐसा नया कहानी बनाने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड नाइट।